हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हनी श्रीमान एक बार फिर एक नए कंटेंट्स के साथ। आज की विषय हमारी है, आज हम लोग सीखें कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। हिंदी में आप बहुत ही अच्छे ढंग से कोई समय पूछता है तो बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में जैसे तैसे तो काम सभी का चल ही जाता है और समझने वाला किसी तरह से समझ ही लेता है, लेकिन परफेक्ट वे क्या होगा, मेरी क्लास आज की इसी पे फोकस है। आइए आज हम लोग सीखें कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। दोस्तों, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में या हिंदी में टाइम बेसिकली दो तरीके से हम सभी बहुत ही अच्छे ढंग से बता लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर मुझे कहना है कि माइन्यूट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली दो तरीके से हम लोग टाइम बताते हैं। जैसे इतना बज के इतना मिनट हुआ है या इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा, जैसे 8:40 हुए हैं। 8:40 हुआ है, इसमें मैंने यूज किया बजकर। इसी समय को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, यानी कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी है। मैं यहां लिखना चाहूंगा 9 बजने में 20 मिनट बाकी है। आमतौर पे हम लोग यही यूज करते हैं, हालांकि कभी कभी ये भी बताते हैं कि ठीक इतना बज के इतना मिनट हुआ है, या कभी हम सभी लगभग में भी समय बतलाते हैं। मैं आज इसी पे फोकस कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें देखें कि इसमें मैंने यूज किया बजकर और इसमें है बाकी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इंग्लिश में बजकर या बजा है के लिए क्या यूज किया जाता है और कम है या बाकी है के लिए क्या यूज किया जाता है। इंग्लिश में बजकर या बजा है के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है, और कम है या बाकी है के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में बजकर या बजा है के लिए पास्ट का यूज किया जाता है, और कम है या बाकी है के लिए टू का प्रयोग करते हैं। यहां पे मैंने लिखा है 8:40 हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे इट्स का प्रयोग करना है। हालांकि इस इट्स को चाहे तो हम इस इट को प्रयोग करें भी या ना करें, हम करें तो भी सेंटेंस सही है, ना करें तो भी सही है। इस इट को ये इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। इसको इंट्रोडक्टरी इट या इसे एम्प्टी इट भी बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक बोला जाता है और एम्प्टी खाली। इट्स का मतलब ये हुआ कि इस इट का कोई अर्थ नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। ओनली फॉर द वेल इक्विपमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ये हमारे आपको मैं सलाह दूंगा, इसे जरूर प्रयोग करें। और समय कभी भी बताने में मिनट को पहले बोला जाता है। कभी गलती नहीं होगी आपसे, मेरा भरोसा है, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो हमने इट्स का प्रयोग किया, उसके बाद मिनट वाले समय को सबसे पहले बोला जाता है। तो यहां मैंने लिखा 40, 40,
8:40 हुए हैं, यहाँ है 9:20 हुए हैं। तो समय बताने में सबसे पहले मिनट को हम लोग मेंशन करते हैं। इट्स 40, 8:40 हुए हैं, इट्स 40। और यहाँ ध्यान दें, बजकर मैंने यूज किया है, तो बजकर या बजा है के लिए मैंने यहाँ पे लिखा पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इट्स 40 पास्ट, और उसके बाद आवर क्या है 8:40, इट्स 40 पास्ट 8 हो गया। समय बताने हैं 8:40 हुआ है, हम लोग सिंपली उसको बोल सकते हैं इट्स 40 पास्ट 8। इसी समय को हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। इसी समय को 9:20 बाकी है, ये भी बिल्कुल सही है, समय वही है, कहने का अंदाज अलग है। इस समय को भी बताने में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इट्स का प्रयोग करेंगे, और मैंने अभी अभी बताया ही कि मिनट वाले समय को, मिनट को सबसे पहले बोलते हैं, मेंशन करते हैं। इट्स यहाँ 20 मिनट है, 9:20 बाकी है। इट्स 20 और बाकी है, और कम है या बाकी है के लिए हमने यूज किया है यहाँ पे 2, तो आप इसे यहाँ पे 2 का प्रयोग कर रहे हैं। 9:20 बाकी है, इट्स 20 to 9। दैट्स ऑल। ये क्लियर हो गया। आप कभी भी समय बताएं तो अगर समय मिनट के साथ है तो उसे 2 तरीके से आप बताएं, बिल्कुल सही है। यदि मुझे कहना है 12:20 बाकी है, सो सिंपल, सबसे पहले हम लोग इट्स का प्रयोग करें, और मिनट 20 है तो इट्स 20 to 12। दैट्स ऑल। इसको एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, इट्स इट्स 20। सबसे पहले हम लोग मिनट को मेंशन करें। इट्स 20 और बाकी है या कम है के लिए हमने कहा 2 का प्रयोग करते हैं। इट्स 20 to 12। सो क्लियर। इट्स 20 to 12, 12 बजने में 20 बाकी है। इसी समय को हमने दूसरे तरीके से भी बता देने हैं। यदि हम चाहें तो ये 11:40 हुआ है, तो 11:40 हुआ है। सबसे पहले हम लोग इट्स का प्रयोग करें। हाउ इट डिपेंड्स ऑन इस पे डिपेंड करता है। हालांकि ये हम पे निर्भर करता है कि हम इट्स का प्रयोग करें या न करें। मैं दोबारा इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, हालांकि आप इसे जरूर प्रयोग करें। इट्स 40 पास्ट। दोस्तों, यहां एक चीज ध्यान देने की है कि हमने जो भी तरीका बताया समय बतलाने के लिए, उसमें मिनट जो है वो 5 के मल्टीपल में है। 8:40 हुआ है, इट्स 40। ये 40 जो है 40 ये 5 का मल्टीपल है, 5 का गुना है। यहां देखिए 9:20 बाकी है, 20 ये भी 5 का मल्टीपल है। फिर हमने यूज किया 12:20 बाकी है, इट्स 20 to 12। यहां मैंने 40 का यूज किया, यहां 20 का यूज किया। तो जब कभी भी आप समय बताते हैं, मिनट अगर 5 या 5 के मल्टीपल में, जैसे 5, 10, 15, 20, 25,
अप टू 55। अगर मिनट 5 या 5 के गुणक में है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 55, तो इंग्लिश में मिनट या मिनट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने यहाँ 8:40 हुआ है, मैंने कहा इट्स 8:40, मैंने यहाँ मिनट्स का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये 40 जो है ये 45 के मल्टीपल में है, 5 के गुणक में है। तो जब कभी भी मिनट 5 या 5 के गुणक में हो तो इंग्लिश में मिनट या मिनट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि मिनट 5 या 5 के मल्टीपल में गुणक में न हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, no, 11 अप टू 59 मैं यहां लिखना चाहूंगा। जैसे मिनट 5 या 5 के गुणक में न हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 अप टू 59। तो इंग्लिश में मिनट या मिनट्स का प्रयोग अवश्य किया जाता है। मेरा पहला जो एग्जाम्पल था 8:40 था, मैं दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे 10 बजने में 27 मिनट बाकी या कम है। दोस्तों, इस समय को 10 बजने में 27 मिनट बाकी है, यानी कि 9:33 हो रहा है। तो 5 या 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो यहां पे हम मिनट का प्रयोग अवश्य करेंगे, मिनट्स का प्रयोग अवश्य करेंगे। इट्स 27 मिनट्स, 2 बाकी है के लिए 2 का प्रयोग करें, 2, 10, दैट्स ऑल राइट। ठीक इसी तरह से इसी समय को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। 9:33 हुआ है, सो इजी टास्क, इट्स 33 मिनट्स, 33 मिनट्स। और हुआ है, बजकर है, तो बजकर के लिए पास्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, इट्स 33 मिनट्स पास्ट 9, दैट्स ऑल। तो जब कभी समय वाले ये मिनट वाले टाइम को अगर बताने हैं, तो अगर मिनट 5 या 5 के मल्टीपल में न हो तो वह मिनट या मिनट्स का प्रयोग अवश्य किया जाता है। लेकिन 5 या 5 के मल्टीपल में होता है तो वहां मिनट या मिनट्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, आइए कुछ और भी चीजों पर चर्चा की जाए। इस समय को बतलाने में हम लोग कभी कभी लगभग वाले समय को भी बताते हैं। जैसे कोई पूछा क्या नहीं हुआ, हम लोग कहते हैं लगभग 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, 8 बजने में 13 मिनट बाकी है, लगभग 8 बजने में 13 मिनट बाकी है। तो इस ऐसे समय जो लगभग में बताने उसके लिए क्या किया जाता है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स, लगभग 2 बजने में 2 मिनट,
बाकी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लगभग या इसी समय को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, यानी कि लगभग 1:58 हुआ है। लगभग 4 बजे हैं। तो इस तरह के जब टाइम हो तो हमें कैसे बोलना चाहिए दोस्तों? जब कभी भी समय लगभग में हो तो उसके लिए ऑलमोस्ट, अराउंड या अबाउट या अप्रोक्सीमेटली का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग इट्स के बाद किया जाता है, यानी कि जब कभी भी समय लगभग में हो तो इट्स के बाद ऑलमोस्ट या अराउंड या अबाउट या अप्रोक्सीमेटली का प्रयोग किया जाता है। लगभग 2 बजने में 2 मिनट बाकी है। सबसे पहले तो हम लोग यहां इट्स का प्रयोग करेंगे और 2 मिनट है, लगभग है, तो लगभग 2 बजने में 2 मिनट बाकी है। इट्स और लगभग के लिए या तो ऑलमोस्ट या अराउंड या इनमें से किसी एक का हम लोग प्रयोग करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 2 मिनट्स और बाकी है कि 2, कितना 2, इट्स ऑलमोस्ट 2 मिनट्स टू 2। दूसरे तरीके से इसी समय को अगर बोलना है तो लगभग 1:58 हुआ है। इसको भी इट्स और हमने ऑलमोस्ट या की जगह अराउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट का भी कर सकते हैं। इट्स अराउंड 58 मिनट्स पास्ट। बजकर है तो बजकर के लिए शुरू से मैंने बताया है, पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इट्स अराउंड 58 मिनट्स पास्ट 1। क्लियर? यहां है लगभग 4 बजे, तो इट्स ऑलमोस्ट 4। ध्यान देंगे, यहां अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं। जब समय लगभग में हो तो ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने बताया कि घंटा वाले समय के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पे लगभग 4 बजे है। लगभग का मतलब हुआ 2-3 मिनट इधर या 2-3 मिनट उधर, तो ऐसे समय में ओ क्लॉक का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। सो इजी टास्क, इट्स ऑलमोस्ट 4 बोले या इट्स अराउंड 4 बोले या इट्स अबाउट 4 बोले या इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 बोले, बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों कभी कभी हम लोग एक्यूरेट टाइम बताते हैं, जैसे ठीक 4 बजे हैं, ठीक 2:02 हुए हैं, ठीक 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो इस तरह के समय को इंग्लिश में कैसे बताते हैं, आइए उसको सीखें। मैं यहां पहले कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहूंगा। ठीक 10, जैसे ठीक 10 बजे हैं,
ठीक 8:14 हुए हैं। ठीक 9 बजने में 9 मिनट बाकी है। दोस्तों यहां पे हम लोग देखें कि जब एक्यूरेट टाइम बताने हो तो इसके लिए एग्जैक्ट करेक्ट एक्यूरेट या शार्प का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी यूज में हमें ध्यान रखना है कि इन तीनों एग्जैक्ट करेक्ट एक्यूरेट का प्रयोग इट्स के बाद किया जाता है। और शार्प का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देनी है, शार्प का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ घंटा वाले आवरली टाइम के लिए किया जाता है, सिर्फ घंटा वाले टाइम के लिए। लेकिन इन तीनों का प्रयोग हम लोग घंटा वाले समय के लिए भी कर सकते हैं और मिनट वाले टाइम के लिए भी कर सकते हैं। जैसे ठीक 10 बजे है, अब यहां देखें इट्स, सबसे पहले तो इट्स लेंगे और इसमें से किसी ये आवरली टाइम 10 बजे 12 बजे 11 बजे 9 बजे है, ये घंटा में सुना है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट का भी कर सकते हैं, एक्यूरेट का भी और शार्प का भी कर सकते हैं। लेकिन शार्प का प्रयोग मिनट वाले टाइम के लिए नहीं करेंगे। इसका हो जाएगा इट्स एग्जैक्ट 10 o'clock। हालांकि इसको हम लोग 4 अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। इट्स एग्जैक्ट 10 o'clock या इट्स करेक्ट 10 o'clock या इट्स एक्यूरेट 10 o'clock। और शार्प का तो प्रयोग मैंने बताया कि सबसे लास्ट में करना है, तो ये हो जाएगा इट्स 10 o'clock शार्प। और यहां देखो ठीक 8:14 हुआ है। इट्स यहां हम शार्प का प्रयोग नहीं कर सकते। इट्स करेक्ट 14 मिनट्स। बजकर में तो बजकर के लिए पास्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट 8। ठीक 9 बजने में 9 मिनट बाकी है। इट्स एक्यूरेट 9 मिनट्स बाकी है के लिए 2 9। इट्स एक्यूरेट 9 मिनट्स टू 9। दैट्स ऑल राइट। आइए कुछ और भी बातों को हम लोग सीखें। समय बतलाने में हम लोग एम और पीएम का भी प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये एम और पीएम का फुल फॉर्म होता क्या है ये देखें। एम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, और पीएम का अर्थ होता है पोस्ट मेरिडियम। ये दोनों लैटिन वर्ड है और इंग्लिश की स्क्रिप्ट रोमन है। रोमन में इसका अर्थ होता है डे बिफोर।
मिड डे और पीएम का पोस्ट मेरिडियम का अर्थ हुआ डे आफ्टर मिड डे। दोस्तों, इसका प्रयोग 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक एम का प्रयोग करते हैं और 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पीएम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। These are used only for written English। ये सिर्फ written इंग्लिश की चीज है। हालांकि कुछ लोग इसे धड़ल्ले से यूज करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आप इसे प्रयोग न करेंगे। अब आए हम लोग देखें कि इंग्लिश में फॉर 15 मिनट्स क्वार्टर का प्रयोग करते हैं एंड फॉर 30 मिनट्स हाफ का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आप अगर बोलते हैं इट्स जैसे 10:15 में अगर आप बोल रहे हैं इट्स 10:15 वो भी सही है। ये जगह आप ये बोले तो और अच्छा रहेगा, इंप्रेशन रहेगा। इट्स 10:15 10:30 हुए हैं अगर आप कहते हैं इट्स 10:30 बिल्कुल सही है। लेकिन आप चाहें तो उसे इट्स 10:30 बोले, ये कुछ ज्यादा ही प्रभावकारी लगेगा। तो हमें इंप्रेसिव इंग्लिश ही अडॉप्ट करने चाहिए, सीखने चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना काफी। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में फिर कुछ नए तथ्य के साथ, कुछ नए चीज हम लोग सीखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं हरीश टिटवानी विदा लेना चाहूंगा। लेकिन एक चीज जरूर आप ध्यान रखें, मेरे चैनल ऑर्थोपी स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।